दोस्तों इस दिवाली ट्रंप ने भी पुतिन को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। दरअसल हुआ यूं है, ट्रंप एक बार फिर पलट गए हैं। जो अब तक पुतिन को, रशिया को टोमाहॉक की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि रशियन इकोनॉमी तो रुइन है, खत्म हो रही है। अब बिल्कुल उनके सुर बदल गए। पता नहीं इस बीच क्या हुआ ऐसा कि अब ट्रंप ज़ेलेंस्की को कर्स कर रहे हैं और उनकी जो फेवरेट गालियां हैं वो सब देते हुए कहा जा रहा है व्हाइट हाउस मीटिंग में उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि देखिए आपको पुतिन के सामने झुकना पड़ेगा। यहाँ पे जो टेरिटरी मांग रहे हैं वो टेरिटरी दे दीजिए, अन्यथा वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ज़ेलेंस्की बड़े ही ज़्यादा एक आप अगर देखें तो रौब के साथ व्हाइट हाउस गए थे। कारण था कि वहां से उनको उम्मीद थी कि टोमाहॉक मिसाइल का कुछ डील मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ तो उसके पीछे कहानी बताई जा रही है। आपको याद होगा पुतिन और ट्रंप के बीच में एक कॉल हुआ था, काफी लंबा ये कॉल चला था। उसके बाद ये जो वेस्टर्न नैरेटिव चलाया गया कि ट्रंप ने पुतिन को डरा दिया और न जाने क्या-क्या कह दिया, लेकिन फिर एक रशियन वर्जन भी आया था, जिसमें साफ-साफ कहा गया था पुतिन ने ट्रंप को कुछ ऐसी बात कही थी, जो कि वेस्टर्न मीडिया नकार रही थी, नहीं-नहीं ये मनगढ़ंत है। लेकिन अब दोस्तों एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे जब टोमाहॉक यूक्रेन के लिए कैंसल हो गया है, इससे यही दिख रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को फ़ोन कॉल में कुछ हड़काया था। क्या हड़काया है? कुछ उसके भी डिटेल्स सामने आ रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप सभी के साथ आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इस दिवाली सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इस वीडियो को भी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट हम लेकर के आए हैं। 20 लाख तक का रिवॉर्ड है। मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट वॉच सभी कुछ आप जीत सकते हैं। 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आप ज़रूर जुड़ें। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया ये सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग के बारे में। दोस्तों ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गए थे इस उम्मीद में कि ट्रंप को परसुएड करेंगे लॉन्ग रेंज टोमाहॉक क्रूज मिसाइल उनको मिल जाएगा। अब दोस्तों यदि लॉन्ग रेंज टोमाहॉक क्रूज मिसाइल उनको मिल जाए, दरअसल टोमाहॉक के दो वेरिएंट है, एक 1600 किलोमीटर, दूसरा 2500 किलोमीटर। और अगर आप 1600 किलोमीटर वाला टोमाहॉक भी पा लिए तो मोर और लेस आप रशिया के जितने भी अधिकतम इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वेस्टर्न रशिया में, वो सब आपके दायरे में आ जाएगा। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान, मोर और लेस सब कुछ आ ही जाता है। और यहीं पे रशिया के जितने भी आप देखें तो वॉर डिप्लॉयमेंट यहीं पर हो रहे हैं। शायद ड्रोन फैक्ट्री है यहाँ पे टाटरस्तान में, वैसे यहाँ पे एंजल्स 2 एयर बेस है। तो सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है यूक्रेन वॉर के लिए वो सारे लोकेशंस डायरेक्टली यूक्रेन के रेंज में आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं कि इसके बाद 2 दिन पहले इस डील के ट्रंप ने पुतिन से बात की थी। पुतिन ने यहाँ पे साफ-साफ टोमाहॉक के संदर्भ में ट्रंप को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये मत सोचिएगा टोमाहॉक उसको दे देंगे तो कुछ बैटलफील्ड में बदल जाएगा। टोमाहॉक हम सालों से देख रहे हैं, हमें अच्छे से मालूम है इसकी क्या प्रोफाइल है, कैसे उड़ता है, कहाँ पे वल्नरेबल है, इसको हम मार गिराएँगे। लेकिन यदि आपने ज़ेलेंस्की को टोमाहॉक दिया, तो मिस्टर ट्रंप ये बात जान लीजिए कि आपके और हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो जाएँगे। जी हाँ, यही कहा है उनको, सिग्निफिकेंट डैमेज टू रिलेशंस, द अफेक्शन विल बी लॉस्ट। जो यूएस रशिया में सो कॉल्ड प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पुतिन एक तरफ धमकी दे रहे थे तो दूसरी तरफ गाजर भी रखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए वॉर जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब रशिया के टर्म्स में, जब वॉर खत्म हो जाएगा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएसए के लिए। और इसके साथ आप इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस रशिया के साथ बना लीजिए, क्योंकि रशिया तो आप जानते ही हैं हर प्रकार के मिनरल्स जो कि 21वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ रशिया में है और हमें नए पार्टनर्स चाहिए। तो ट्रंप चाह रहे हैं जल्दी से ये वॉर अभी रुकवा ले, तो उन्हीं के जान पहचान के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सबकी लिंकेज बैठा देंगे रशिया में और रशिया से खूब मुनाफा कमा भी लिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये भी बात है कि अगर ट्रंप चाइना को कॉर्नर करना चाह रहे हैं, तो चाइना रशिया एक्सिस जो है उसको कमजोर करना बेहद आवश्यक है। रशिया भी ये चाहता है। कारण क्या है? इस वक्त वहां पे दोस्तों मोनोपोली बना हुआ है। यानी कि एकमात्र बायर है जो पूरे रशिया के मार्केट को कैटर कर रहा है, वो चाइना है। एक ही बायर है, रशिया और किसी को बेच नहीं सकता है, सिर्फ चाइना को बेचना है। तो बायर का पोजीशन बेहद मजबूत है, तो वो जैसा डील चाहे वैसा डील ले सकता है। तो वही चीज यहां पर हो रही है और इसीलिए रशिया भी इससे परेशान है। तो वो भी चाहता है यदि यूएस भी इसमें आ जाएगा तो चाइना का पोजीशन घटेगा, तो कहीं ना कहीं उसे बेटर प्राइसेस सेम चीज के लिए मिलेंगी। तो यही चीज, यही गाजर ट्रंप को भी पुतिन ने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने इसके साथ ये रिजेक्ट कर दिया कि ज़ेलेंस्की को कोई टोमाहॉक मिसाइल नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है। जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसके उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स को बिना नाम लिए बताते हुए अंदर की क्या खबर है। तो कुछ इस प्रकार से है
ये जो डिप्लोमेटिक डायलॉग होने वाला था, एक तरफ ज़ेलेंस्की की टीम थी, दूसरी तरफ ट्रंप की टीम थी, वो शाउटिंग मैच में तब्दील हो गया। ट्रंप काफ़ी कॉमनली गाली-गलौज करने लगे अपने यूजुअल सेंस में और एफ बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ज़ेलेंस्की ने कहा, नहीं वॉर में देखिए हमारे अभी भी ये बैटल लाइन्स हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये बैटल लाइन्स वगैरह दिखाए गए ना कुछ इस प्रकार से, तो ट्रंप ने बोला, ये क्या लाल-लाल लाइन मुझे दिखा रहे हो? मुझे नहीं समझ आता ये कौन-सी लाइन है, मैं तो कभी गया भी नहीं हूँ इन जगहों में। ये क्या लाल-लाल लाइन दिखा रहे हो? मैप उठा के फेंक दिया। इसके आगे अगर आप देखें तो यूक्रेन का फ्रंट लाइन सिचुएशन को भी उन्होंने खूब मॉक किया। तुम नहीं जीतोगे, ये बात जान लो, रशिया की बात वो बार-बार ट्रंप यहाँ पे बैक करने लगे। उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा, पूरा का पूरा डॉनबास तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। डॉनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क पूरा का पूरा सरेंडर करना है, इंक्लूडिंग वो टेरिटरी जो तुम्हारे कंट्रोल में भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने फिर पुतिन के लाइन्स भी पैरट करने लगे। वो बोलने लगे, देखिए पुतिन ने मुझे बोला है अभी तो वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो केवल स्पेशल ऑपरेशन है और उसी में तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। फिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को कहा, तुम वॉर लूज़ कर रहे हो और अगर पुतिन चाहे तो तुम्हें अभी का अभी डिस्ट्रॉय कर दे, वो कर नहीं रहा है। फिर ट्रंप ने कहा कि देखिए रशिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। ये सारी बातें 3 हफ्ते पहले कह रहे थे रशिया डेड इकोनॉमी और वो सारी बातें कर रहे थे और आज कहने लगे नहीं, नहीं रशिया बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे फिर उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा कि देखिए एकमात्र तरीका है वॉर खत्म करने का, वो है पुतिन के टर्म्स को आप एक्सेप्ट कर लें, डोनेस्क पूरा दे दें और साथ-साथ तभी आप डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन से बच पाएँगे, वरना पूर्ण रूप से रशिया आपको खत्म कर देगा। तो अब आगे क्या होगा? देखिए दोस्तों, ज़ेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के साथ भी एक इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, आने वाले दिनों में ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा, देखिए पुतिन ऐसे ही नहीं जाएगा, आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। जी हाँ, उनका ये लाइन है, पुतिन इज़ गोइंग टू टेक समथिंग। ही हैज़ वन सर्टेन प्रॉपर्टी देयर। तो आया है तो कुछ लेके जाएगा, ये बात ट्रंप ने कह दिया। फिर पुतिन ने कहा कि देखिए मैं एक पुतिन ने भी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, तो एक नया ऑफर भी दिया है ट्रंप को। पहले क्या ऑफर था दोस्तों? कुछ इस प्रकार से, अगर आप ये मैप देख रहे हैं ना, ये डोनेस्क, ये लुहांस्क, दोनों मिलके बनता है डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन। तो ये जो डॉनबास रीजन है, पुतिन ने कहा ये मुझे पूरा का पूरा चाहिए। कंप्लीट डोनेस्क, कंप्लीट लुहांस्क, इंक्लूडिंग ये जो रीजन आप देख रहे हैं सफेद रंग में, जो अभी यूक्रेन के कंट्रोल में है, वो भी रशिया ने कह दिया इस पर मेरा कंट्रोल होगा। बदले में पहले क्या था, पुतिन का कहना था कि ये जो बैटल लाइन्स जहां-जहां हैं, वहां-वहां फ्रीज कर देंगे। इतना रशिया का, बाकी यूक्रेन का, लेकिन यूक्रेन को ये पूरा देना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, देखो मैं ज़ेलेंस्की के लिए एक नया डील लेके आया हूं, रशिया ने कुछ अब ये दोस्तों ये कब तक था? तो अलास्का समिट तक था, जो आपको याद होगा पुतिन गए थे। उसके बाद अब नए फोन कॉल के बाद कुछ कंसेशन भी दिया है पुतिन ने। क्या कंसेशन दिया है? कंसेशन ये है दोस्तों कि खेरसॉन और ज़ैपोरिज़िया, यहां पे जो पहले कह रहे थे कि लाइन्स ऐसे फ्रीज कर देंगे, वहां पे पुतिन का कहना है कि मैं कुछ टेरिटरी यूक्रेन को दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे पूरा का पूरा डोनेस्क चाहिए, लुहांस्क चाहिए। तो कहे देखो मैं तो कंसेशन भी ले आया, तो मान लो, खत्म करो। अब दोस्तों यहां पे दिक्कत क्या हो रही है कि आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट के तरीके से सोचिए, वो कैसे वो टेरिटरी दे दे रशिया को जो उन्होंने अब तक कंट्रोल नहीं किया है, जिसको अपने अंदर रखने के लिए न जाने कितना खून अब तक बह चुका है। तो उन लोगों का क्या, क्या ये टेरिटरी वो दे सकते हैं? तो इसलिए बाकी डॉनबास की टेरिटरी बिना लड़े रशिया को दे देना लगभग यूक्रेनियन सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ये है, देखिए ये जो सीज फायर के टर्म्स हैं, यूक्रेन का कहना है कि देखिए पुतिन अच्छे से जानते हैं हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी वो ऐसी शर्त रख रहे हैं कि वो टेरिटरी भी दे दें जो उन्होंने अब तक लड़ के भी वो नहीं ले पाए। तो ये वही बात है कि हमारे समाज को तोड़ने के लिए इस प्रकार का उन्होंने डील रखा है। ये किसी भी हाल में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो जानते हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम टूट जाएं। खैर दोस्तों, बड़ा कॉमन सेंस भी यही कहता है कि इस प्रकार से वो टेरिटरी दे देना जो रशिया इतने सालों में अब तक लड़ के भी नहीं ले पाया, थोड़ा कठिन जरूर है। अब दोस्तों आगे क्या? देखिए यूएस वेपन्स क्या यूक्रेन को मिलते रहेंगे? देखिए अक्टूबर 2025 की मीटिंग के बाद ट्रंप ने बड़े ही क्लियरली कह दिया कि देखिए मैं एक पैसा यूक्रेन को नहीं देने वाला, बाकी नेटो के पार्टनर्स हैं, उनको पैसे लगाने लगाओ, मुझसे वेपन्स खरीदो, मैं पैसे कमा लूंगा। इसके सिवा ये उम्मीद मत करना यूएस टैक्स पेयर्स का पैसा उधर जाएगा। तो यूएस दोस्तों मार्केट की तरह अब यूक्रेन को देख रहा है, वेपन्स वो बेच लेगा। रशिया ने क्या डील दिया है? उससे बेहतर डील कि हम बड़ा मार्केट तुमको देंगे और ऐसा मार्केट देंगे जिसमें ट्रंप के एफिलिएटेड, ये ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली यही कहा जा रहा है कि ट्रंप के एफिलिएटेड जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जानते हैं उनके साथ गोल्फ खेलने वाले स्टीव विटकॉफ वगैरह हैं, सबके सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनके साथ रशिया में कुछ कुछ, किसी को माइन दे देंगे, किसी को कुछ दे देंगे, सब मजे करेंगे। तो ये जब डील आ गया है तो ट्रंप क्या करें? सीधा सीधा कह रहे हैं यूक्रेन को पीछे हट जाओ। यहां पे दोस्तों
ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इसलिए अब कह रही है जल्दी से वॉर खत्म करो, क्योंकि यहां पे एड को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज किया जाया जा सकता है, क्योंकि ट्रम्प के इंटरेस्ट को पुतिन ने कुछ तो साधा है, ऐसा क्लियरली लग रहा है। तो अब दोस्तों वॉर किस तरफ जाएगा, देखिए इसी पर निर्भर करता है यूरोपियन यूनियन क्या करता है। देखिए यूरोपियन यूनियन तेजी से, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूक्रेन के लिए सपोर्ट रैंप अप कर रहे हैं। यूएस रिडक्शन जो हो रहा है उसका ऑफसेट करना भी शुरू कर दिया है, और उनका पैकेज है पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जिसमें यूक्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी पर फोकस किया जा रहा है, वहां डिफेंस इंडस्ट्री का इंटीग्रेशन हो, सिक्योरिटी गारंटीज वगैरह भी कुछ कुछ बातें हो रही हैं। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूरोपियन डिफेंस एक्सपेंडिचर तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखना शुरू हो रहा है। यूरोप में बहुत तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी आगे बढ़ रही है। ऑलरेडी इस वक्त तक यूक्रेन का सबसे बड़ा डिफेंस इनपुट कौन से आ रहा है, तो यूरोपियन कंपनी से आ रहा है। 25% यूक्रेन का मिलिट्री इक्विपमेंट यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, और वहां पे 55% यूक्रेन स्वयं बना रहा है, और केवल 20% अभी यूएस से आ रहा है। खाली कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें यूएस पे निर्भरता है। अगर आप देखें तो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, रशियन जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको मिसाइल्स हैं, तो एंटी मिसाइल ऑपरेशंस करना है, और उस प्रकार से बेसिकली आप अगर देखें तो उसमें अमेरिकन मोनोपोली कंपनीज हैं, पैट्रियट सिस्टम वगैरह, जो उनको चाहिए। अदरवाइज बाकी चीजों में तेजी से यूरोप उभरना शुरू कर दिया है, तेजी से वो मिलिटराइज हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे एक समस्या भी है। यूरोप दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में इसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, एक मैच्योरिटी की तरफ जाने लगेगी। पैरेलली क्या हो रहा है दोस्तों, एक इतिहास कहीं दोहरा ना जाए। एक जीनी है जो इन्होंने चिराग में जिन को बंद करके रखा था, और वो जिन वापस बाहर निकल सकता है। अगर आप इतिहास में जाएं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों के जो प्रमुख कारण यही थे। यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ा था, यानी राइट विंग पार्टीज बढ़ी थी। दूसरे तरफ मिलिटराइजेशन हुआ था, तेजी से डिफेंस एक्सपेंडिचर सभी देशों का बढ़ा था, और वो एक नेशनलिज्म के साथ देखा जाता था। तो कुछ वापस वैसा ही हो रहा है। यूरोप में राइट विंग पार्टीज का राइज शुरू हो गया। ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी 33% पे है, नीदरलैंड से पार्टी फॉर फ्रीडम है, बेल्जियम में न्यू फ्लेमिश अलायंस है। वैसे ही आप देख सकते हैं फ्रांस में नेशनल रैली है मरीन ली पेन की, इटली में ब्रदर्स ऑफ इटली है। तो इस प्रकार से राइट विंग पार्टीज जैसे जैसे आएंगे, पैरेलली मिलिटराइजेशन यूरोप का होगा। तो क्या यूरोप वापस वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाले एरा में जाने वाला है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी उसके बाद बना रहेगा कि ये सब निकल जाएंगे उससे, और इंडिविजुअली मिलिटराइजेशन करेंगे। देखिए ये सब ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे इलाके के डायनामिक्स को बदल रही हैं। तो क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य आप बताइएगा। यूरोप का फ्यूचर क्या लग रहा है आगे में, क्या यूरोपियन यूनियन बना रहेगा या ये लोग तोड़ देंगे? और यदि इसी प्रकार से मिलिटराइजेशन भी हुआ साथ में नेशनलिज्म के साथ, तो क्या यूरोप वापस से एक दूसरे के खिलाफ बंदूक तानेगा? क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी के आपके लिए हम बहुत सारे लेक्चर्स ला चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी आपके लिए मैप से कराए, एक बार आप देख लीजिए, आपको हमेशा के लिए चीजें याद हो जाएंगी। यूपीएससी मंजिल हमारा चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा 17,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लोएस्ट प्राइस एवर है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं इस कीमत पे। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, स्पेशल मेंस बैच भी आपको मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी मेंस कवरेज है। जीएस 1 2 3 4 ऐसे मॉक ड्रिल हर हफ्ते होते, तो आप निश्चिंत होकर जुड़िए। मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। बहुत सारे बैचेस हैं, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ इंग्लिश में। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।